इसराइली फौज का तेहरान में सदारती ब्यूरो और सलामती काउंसिल की इमारत पर 100 तैयारों से हमला। ईरान में शोहदा की तादाद 787 हो गई। ईरान के उबूरी वजीर दिफा मजीद बिन रजा इसराइली और अमरीकी हमले में शहीद। इसराइली फौज के मुताबिक लीडरशिप कॉम्प्लेक्स पर 250 बम गिराए गए। पिछले 30 घंटे के दौरान ईरान पर 2000 बम गिराए। अमरीकी सफारतखाना खाली करवा लिया गया। ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान का फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम, फ़ज़ाइया, बहरी और क़यादत सब ख़त्म हो चुके। रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर हमले और अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का बदला जल्द लिया जाएगा। ईरान के 174 बैलिस्टिक मिसाइल में से 161 तबाह किए, 13 समंदर में गिरे। तर्जुमान वज़ारत दिफा मुत्तहिदा अरब अमारात के अबू धाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 679 ड्रोन्स में से 645 को रोका गया। 44 अमारती हुदूद में पहुंचे हमलों में 3 अफराद जौ बहाक, 68 जख्मी हो गए। हमलों के नतीजे में बाज़ शहरी और रिहायशी इलाकों में नुकसान पहुंचा। जो भी नुकसान हुआ वह मिसाइल या ड्रोन लगने से नहीं, मलबा गिरने से हुआ। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे, अपनी सरजमीन का हर सूरत दिफा करेंगे। ईरान ने कतर में मिसाइल हमलों से पहले मुत्तला नहीं किया। कतरी वजीर खारजा की तर्जुमान माजिद अल अंसारी की दोहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान ने सिर्फ फौजी तनसीबात नहीं बल्कि पूरे कतर में हमले किए। ईरान के साथ फिलहाल हमारा कोई राब्ता नहीं, हमारे पास मोसाद सेल मौजूद होने की कोई इत्तला नहीं है। ये दावा गलत है कि खलीजी ममालिक पर दबाव डालने से मुज़ाकरात में वापसी हो जाएगी। फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से 8000 अफराद कतर में फंसे हुए हैं। हालात बेहतर होने तक इन अफराद की मेजबानी करेंगे। आयतुल्लाह ख़ामनेई का कत्ल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पुरअमन मक़ासद के लिए जौहरी तवानाई का हुसूल ईरान का हक है। मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद हमला किया गया। हम दिलो जान से ईरान के साथ खड़े हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और अपोजिशन लीडर्स को कल इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। हमारी कोशिश है ईरान से मुतालिक डायलॉग की तरफ वापस आया जाए। जितनी कोशिश कर सकते थे की मजीद भी करेंगे। ईरान ने कुछ गारंटी मांगी है कि सऊदी अरब से लेकर दे, मैंने फिर सऊदी अरब से ईरान को गारंटी लेकर दी। पाकिस्तान की कोशिशों के बारे में ईरानी क़यादत बखूबी जानती है। ख्वाजा आसिफ सेहोनी सोच पर बरस पड़े। ईरान पर जंग मुसल्लत की गई। एजेंडा इसराइली असर को पाकिस्तान की सरहद तक लाना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सेहोनियत को इंसानियत के लिए खतरा करार दे दिया। कहा इसराइल के क़याम से आज तक इस्लामी दुनिया पर आने वाली हर आफत के पीछे सेहोनी नज़रिया है। बड़ी ताकतें सेहोनियत के ज़ेर असर हैं। अफगानिस्तान, इसराइल और भारत का मुश्तरका एजेंडा पाकिस्तान दुश्मनी हो सकता है। कौम को साजिश को समझना होगा। 25 करोड़ पाकिस्तानियों को इख्तलाफात के बावजूद दुश्मन के अज़ाइम समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान एटमी ताकत है। हमारी मुसल्लह अफ़वाज की सलाहियत दुनिया तस्लीम करती है। दुआ है कि फ़लस्तीन आज़ाद हो और पाकिस्तान महफूज रहे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की ईरानी सफारतखाने आमद ईरानी सफ़ीर ज़ामीर मुक़द्दम से मुलाकात में आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत पर इज़हार अफसोस, कहा ईरान इस वक्त सिर्फ अपना नहीं बल्कि फ़लस्तीन का भी दिफा कर रहा है। हमास की मजबूत हिमायत की वजह से ईरानी क़यादत को निशाना बनाया गया। आलम इस्लाम को बाहिमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। मुश्किल वक्त में ईरान के शाना बशाना खड़े हैं। उम्मत मुस्लिमा बाहिम दस्त गिरबा होने के बजाय सहूनियत का मुकाबला करे। अमरीका इंसानियत का दुश्मन है। मुस्लिम उम्मा को इस वक्त एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो मुस्लिम उम्मा के मफाद की बात करे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा की जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा लीडर हमसे कुछ मील दूर अडियाला जेल में बैठा है। इस लीडर की आवाज़ को इसलिए हमसे दूर किया गया है कि कोई हक़गोई और मुस्लिम उम्मा की बात ना कर सके। आज हम बेयार मददगार खड़े हैं। लगता है कि कोई भी आज पुरसाने हाल नहीं है।
शीर ख्वार जहरा नन्ही शहीद। इसराइल और अमेरिका के हमलों में शहीद होने वाली ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की नन्ही नवासी की तस्वीर जारी कर दी गई। शीर ख्वार जहरा भी खामनाई के साथ ही उनके घर में शहीद हो गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हमले में शहीद 160 तालिबात की कब्रों की तस्वीर शेयर कर दी। अब्बास अराग़ची ने लिखा, ये वो रेस्क्यू है जिसका ट्रम्प ने ईरानी अवाम से वादा किया था। मासूम जानों को सफाकी से कत्ल कर दिया गया। अफगान तालिबान रजीम की जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक। अफगान तालिबान और फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज ने अफगानिस्तान के सूबे नगरहार में कामयाब फ़ज़ाई कार्रवाई करते हुए खुदगानी बेस तबाह कर दी। जलालाबाद में एमुनेशन डिपो और ड्रोन स्टोरेज भी तबाह। पाकिस्तान के जवाबी हमलों में अफगान तालिबान और फितनतुल ख़वारिज को भारी नुकसान का सामना। सिक्योरिटी फोर्सेज अफगान तालिबान रजीम की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुरज़म है। चार से 64 फितने लगे ठिकाने। पाकिस्तान का अफगानिस्तान की जारत के जवाब में ऑपरेशन गज़ब हक। अब तक 464 अफगान तालिबान हलाक, 665 जख्मी। अफगान तालिबान के 188 चेक पोस्ट मुकम्मल तौर पर तबाह। 31 चेक पोस्ट पर पाकिस्तान का कब्जा। अफगान तालिबान के 192 टैंक बख्तरबंद गाड़ खाने मुकम्मल तौर पर तबाह। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा, अफगानिस्तान के 56 मकामात को फ़िज़ाई कार्रवाई में मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक जिंदाबाद। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की ऑपरेशन गज़ब लिल हक एक जहती रैली। तुलबा फैकल्टी स्टाफ ने मुसल्लह अफवाज से अपनी भरपूर हिमायत का इजहार किया। कौमी सलामती के लिए पाक फौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन। पाक फौज जिंदाबाद के नारे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के वफ़द की मुलाकात। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मशावरत, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। अहम फैसलों में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का साथ दिया। हुकूमत का साथ देने पर पीपल्स पार्टी का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस इकॉनमी के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास। राष्ट्र डिजिटल निज़ाम के जरिए अब तक 1.6 ट्रिलियन रुपए की अदायगियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 71% मुस्तहिक अफराद तक इमदादी रकूम पहुँचा दी गई। डिजिटल बैंकिंग से इस्तेफादा करने वाले अफराद की तादाद 127 मिलियन से तजावज़ कर गई है। वज़ीर आज़म की तनख्वाहों, पेंशनर्स और वेंडर्स को अदायगियाँ रास्त के जरिए करवाने की हिदायत। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत इजलास। मुख्तलिफ TMCs के तहत 139 सड़कों की बहाली की मंजूरी। 13 अरब रुपए की लागत से शहर भर में सड़कों की तामीर और मरम्मत होगी। नासिर हुसैन शाह ने हिदायत दी कि सड़कों की बहाली के साथ उन्हें सोलराइज करके स्ट्रीट लाइट्स का भी इंतजाम किया जाएगा। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 13,900 रुपए सस्ता हो गया। सोने की फी तोला कीमत 5,49,962 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 11,917 रुपए की कमी। 10 ग्राम सोने का भाव 4,71,503 रुपए है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 5,159 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 1,57,132 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम हुआ। फाइव न्यूज़ पर बिखरी रमज़ान की बरकतें। चैनल 5 न्यूज़ की रूह परवर खुसूसी रमज़ान नशरियात
रहमत रमज़ान, रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत की नूरानी बज़्म। शबीर अबू तालिब की सहर अंगेज़ मेज़बानी में ज़िक्र व फ़िक्र की माँ अफरोज़ लम्हात, जईद उलमा कराम की बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू, दिलों की इस्लाह और रूह की बालिगी का वसीला। कुरान करीम और सुन्नत नबी की रोशनी में तज़किया नफ्स और ततीर क़ल्ब की महफ़िलें, फ़यूज़ व बरक़ात। रमज़ान के साथ क़ुलूब व इज़हान को मुनव्वर करने का आज़्म। समीम रमज़ान की हकीकी रूह को उजागर करती एक बावकार, बाबरकत और नूर से मामूर दावत। 5 न्यूज़ पर सेहत और रोज़ा खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन। चैनल 5 न्यूज़ का रमज़ान मुबारक में खुसूसी सहरी प्रोग्राम सेहत और रोज़ा। मोहम्मद यासिर मेज़बान। मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम की शिरकत। अवाम ने लाइव कॉल्स के लिए शरई मसाइल दरियाफ्त किए, उलमाए कराम ने आगाही दी। खुसूसी नशरियात में सेहत से मुताल्लिक़ खुसूसी सेगमेंट। हकीम साजिद इस्लाम ने तिब्बी मसाइल के हल के लिए मुस्तनद नुस्खे तजवीज़ किए। सना खान ने मिदहत सरकारी दो आलम से खुसूसी नशरियात की रौनक बढ़ा दी। और सियालकोट स्टॉलिंस मुल्तान सुल्तान बन गई, नए नाम और नए मालिक के साथ पीएसएल में वापसी। सलमान नसीर, हमजा मजीद और गौहर शाह की कज़ाफ़ स्टेडियम लाहौर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीम की वैल्यू अब 1 अरब 85 करोड़ रुपए से बढ़कर 2 अरब रुपए सालाना हो गई है।